हालेलुया, कि परमेश्वर आपको किस तरह से प्रभावशाली करता है। और जब हम और आप परमेश्वर के साथ होते हैं, जो परमेश्वर की निकटता में बने होते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में बने होते हैं, तो परमेश्वर हमें और आपको किस तरह से प्रभावशाली बनाता है, अलग बनाता है, डिफरेंट बनाता है। हालेलुया। जब प्रभु के लोग जब परमेश्वर के साथ होते हैं, तो हम में से हर एक वो चीजें जो परमेश्वर को पसंद नहीं होती है, जो परमेश्वर के खिलाफ होती है, परमेश्वर क्या करता है, उन सारी गलतियों को दूर करता है, उन सारी बुराइयों को दूर करता है और हमें पाक और साफ करता है। हालेलुया। हमें इस काबिल बनाता है कि हम उसे ग्रहण के योग्य हो सके। और हमें और आपको बहुत जरूरत है कि हम परमेश्वर में परमेश्वर के योग्य ठहरे, परमेश्वर के काबिल ठहरे। जब हाबिल और कैन भेंट चढ़ा रहे थे, तो परमेश्वर ने कैन और हाबिल के भेंट में से किसको ग्रहण किया था? हाबिल के भेंट को ग्रहण किया था और हाबिल को भी ग्रहण किया था। पता है क्यों? क्योंकि दोनों में बड़ा ही डिफरेंट था। क्योंकि जो हाबिल था वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, आज्ञाओं को माना और परमेश्वर की भेंट को बड़े ही खुशी के साथ और पवित्रता के साथ लाया। तब परमेश्वर ने हाबिल को और उसके भेंट को ग्रहण किया। हालेलुया। आज के शाम में, आज के दिन में जब हम परमेश्वर के करीब जा रहे हैं, तो हम प्रभु से दुआ करें कि परमेश्वर, जब हम आपके निकट आ रहे हैं, जब परमेश्वर हम आपके समीप आ रहे हैं, तो हमें पाक और साफ कर और हमें ऐसा बना परमेश्वर बाप कि हम आपको भाए, हम आपके ग्रहण के योग्य ठहरे। हालेलुया। हमें और आपको परमेश्वर में बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना होता है। और मैं ये भी बोलती हूँ कि शायद से हम बहुत जगह गलत होते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर से मदद मांगते हैं, जब आप परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी और आपकी मदद करता है। हालेलुया। यीशु के बारे में मुझे बहुत बरकत आशीष मिलती है और मैं विश्वास करती हूँ कि आपको भी बहुत बरकत आशीष मिलेगी। जब परमेश्वर इसके साथ साथ होता था, तो वो और ही मनुष्य होता जाता था, और ही मनुष्य होता जाता था, परिवर्तित होकर और ही मनुष्य होता जाता था। मतलब क्या है इसका? कि जब परमेश्वर इसके साथ साथ था, तब वो अपने आप को परमेश्वर के सामने बड़ा ही वफादारी के साथ वो रहा और परमेश्वर इसको पूरी तरीके से बदलता गया। परमेश्वर उसका एक मार्गदर्शक बन के उसको सिखाता गया कि कहाँ पे उसको चलना है, कहाँ पे उसको रुकना है। हालेलुया। जब हम और आप उसी परमेश्वर को अलाउ करते हैं अपने जीवन में, जब उसको बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर, आप हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन में काम करिए, तो वो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। तब जाके हम और आप एक साधारण मनुष्य नहीं रह पाते हैं। परमेश्वर हमें और आपको वो सामर्थ्य देता है, वो अभिषेक देता है, वो ताकत देता है। और हम देखने पाएंगे कि जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, जब हम परमेश्वर के राज्य में रहेंगे, जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब बाइबल की बातों को मानेंगे, तो हमारा पुराना सा स्वभाव खत्म होता जाएगा और हम अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट देखेंगे। पता है क्यों? ये हम में वो खूबी नहीं है, ना आप में वो खूबी है, वो परमेश्वर में खूबी है, जो परमेश्वर हमको और आपको अपने तरीके से बनाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें और आपको अपने तरीके से बनाता है। और जब हम और आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, हम और आप परमेश्वर में डेवलप करना चाहते हैं, हम अपने लाइफ में डिफरेंट होना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, आज से काम करना शुरू करिए। पता है क्या? वो है परमेश्वर की व्यवस्था का पालन, वो है परमेश्वर की व्यवस्था का पालन। मैं आपको पढ़वाना चाहूंगी यहोशू की पुस्तक और पहले अध्याय से मैं पहले पद से पढ़ूंगी कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात हुई है। जो दाऊद को एक राज्य मिला था, जो दाऊद को एक मिनिस्ट्री दी गई थी, जो सेवा दी गई थी। और क्यों दी गई थी पता है? जब दाऊद परमेश्वर की निगाहों में बना रहा। हालेलुया। जब मैं इसको पढ़ना चाहूंगी, दाऊद को भी परमेश्वर ने कैसे
इस्तेमाल किया था अपनी महिमा के लिए, और परमेश्वर उसको बहुतायत से अपने जीवन में इस्तेमाल किया। यीशु को परमेश्वर ने बहुतायत से अपने जीवन में इस्तेमाल किया। वो ये सब पता है, ये प्रभु के दास लोग प्रभु के निगाहों में वफादार थे। मैं पढ़वाना चाहूंगी यहोशू की पुस्तक, और पहले अध्याय के पहले पन्ने में पढ़ूंगी कि यहाँ पे चीजें क्या हुई है। लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ, उन वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पे तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। और 5वां पद लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं मुड़ना। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। 8वां पद, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास मूसा के जाने के बाद यहोशू से बात किया, और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले बताया कि हम और आप और प्रभु के दास वो लोग किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें प्रभावशाली किया है। पता है कि 8वां यहोशू और 1:8 में लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना। और जब इसी के अनुसार तू कार्य करने की चौकसी करेगा तब तू प्रभावशाली होगा और तेरे सब काम सफल होंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें और आपको बरकत किस तरह से देते हैं, जब हम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था पे, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जब परमेश्वर के नियमों को मानते हैं, तब परमेश्वर हमें और आपको बड़ी बरकत राशि देते हैं। और यही कारण था कि जब यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और परमेश्वर ने जिस तरह से मूसा से बातें करी थी, मूसा को दर्शन दिया था, मूसा के साथ जिंदगी भर रहा उसके और इसकी अगुवाई करता गया, वैसे ही यहोशू के साथ था। मेरे बताने का मतलब है, इन दिनों में हम और आप जब परमेश्वर में बने हैं, परमेश्वर के राज्य में है, परमेश्वर की मिनिस्ट्री में है, परमेश्वर से दुआ करते हैं, चाहे आप एक नॉर्मल बिलीवर्स ही क्यों ना हो, परमेश्वर उनको बढ़ाता है, परमेश्वर उनको प्रभावशाली बनाता है, परमेश्वर उनको सफल करता है जो परमेश्वर की व्यवस्था पे बने रहते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर की व्यवस्था पे बने रहते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था पे बने रहते हैं। जब आप और हम परमेश्वर की वचनों की गहराइयों में झांके, उसका आदर करते हैं, तो परमेश्वर भी हमें सम्मान दिलाता है, आदर करता है। और ऐसे ही एक जगह और जब दाऊद नहीं रहा तो पता है उसके बेटे सुलेमान को जब पूरी तरीके से जब एक वहाँ इजरायलियों के लोगों को संभालना हुआ और सुलेमान के ऊपर ये जिम्मेदारी आई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि वो किस तरह से लोगों को संभालेगा। पता है उसने सहायता पाने के लिए किसी बड़े बुजुर्ग से एडवाइस नहीं लिया, किसी से उसने एडवाइस नहीं लिया, वरन उसने परमेश्वर से दुआ किया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। और उसने जब परमेश्वर से प्रार्थना किया तो पता है परमेश्वर ने सुलेमान को किस तरह से बुद्धिमान बनाया, परमेश्वर ने किस तरह से उसे गाइड किया कि उसको आगे बढ़ने के लिए क्यों जरूरी है कि परमेश्वर इसके साथ हो। हालेलुया। हम और आप
चाहे आप कोई जन भी हो, अगर आप अपने लाइफ के, अपने परिवार के कोई एक ऐसा पर्सन हो जो आप रिस्पॉन्सिबल होना चाहते हैं या परमेश्वर में बरकत आशीष पाना चाहते हैं, तो पता है काम करने की जरूरत है। आज से अपने परमेश्वर को अपना मार्गदर्शक बनाइए और परमेश्वर से दुआ करिए और परमेश्वर से हर एक बातों को शेयर करिए। परमेश्वर से आप पूछिए, जब आप परमेश्वर से पूछेंगे वो परमेश्वर आपको खुद ही सारी बात बताएगा। पता है बाइबल बताती है कि सबसे पहले इसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हमें अपने दिनचर्या के अकॉर्डिंग, हम अपने जॉब को करते हैं, अपने डेली बेसिस के काम को करते हैं, हम सारी चीजों को कर पाते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम परमेश्वर में बने हैं या नहीं है, हम परमेश्वर के काम को कर रहे हैं कि नहीं। जरूरी नहीं है कि आप मिनिस्ट्री करें, लेकिन ये जरूरी है कि क्या आप परमेश्वर के लोगों के लिए, क्या आप इन जो अन्य जाति के लोग हैं जो आज भी परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, क्या उनके लिए हम दुआ कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या हम अपने घराने के लिए दुआ कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या हमारा ऐसा जीवन है कि नहीं जिससे लोग बरकत आशीष को पा सके। हमें बहुत जरूरत है कि हम और आप जब परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर से दुआएं करते हैं, तो हमें बिल्कुल भी हार नहीं मानना, थकना नहीं है और किसी से भी कोई एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। बाइबल आपका वो एक मार्गदर्शक है। जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर खुद ही आपको गाइड करता है। और मैं आपको बताऊं कि जितने लोग परमेश्वर की व्यवस्था पे चले हैं, परमेश्वर ने उनको पूछ नहीं वरन सर बनाया है। और आपको भी मैं इस वचन से बोलना चाहूंगी कि अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यहोशू और 1:8 में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे चीज से कभी नहीं उतरने पाए, और इसी के अनुसार जब आप काम करते हैं तो आपके सब काम सफल होंगे, तुम प्रभावशाली होगे। जहां जहां तुम पैर रखोगे वो परमेश्वर तुम्हें देता जाएगा, क्योंकि वो अपने लोगों से बेहद प्यार करता है और उसके लोगों के लिए ये बरकत आशीष है जो उसने वादा किया है। लेकिन ये उनके लिए है जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होते हैं, जो परमेश्वर की बातों को मानते हैं, जो परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक वचन और आपको बताना चाहूंगी, पहला राजा और 3 अध्याय के 3 पद से पढ़ूंगी कि इसमें सुलेमान ने किस तरह से जब दाऊद राजा नहीं रहा तो किस तरह से उसने परमेश्वर की आज्ञाओं पे बने रहने के लिए परमेश्वर से दुआएं की। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे किस तरह से बढ़ाया है। पहला राजा और 3 अध्याय 3 पद में लिखा है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाई। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा कि आज वर्तमान में है। ये उस समय की बात है जब दाऊद नहीं रहा, और दाऊद के जाने के बाद ये पूरी प्रजा को संभालने की जिम्मेदारी किसको मिली थी? दाऊद को मिली थी, सुलेमान को मिली थी। और सुलेमान को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया और बातें किया, और उसने बोला कि जो तू चाहता है, जो तू चाहेगा मांग और मैं तुझे दूंगा। और इस प्रकार से सुलेमान बातें कर रहा है परमेश्वर से। 7वें पद से मैं पढ़ूंगी जल्दी से। और लिखा है, और अब मेरे परमेश्वर यहोवा तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती है। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए
समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। उसने एक बात, परमेश्वर ने बोला कि तुझे जो चाहिए वो मांग, मैं तुझे दूंगा। सुलेमान ने कोई भी डिमांड नहीं किया था परमेश्वर से, कोई भी धन रुपया पैसा कुछ भी डिमांड नहीं किया। उसने एक चीज मांगी और वो है समझ, वो है बुद्धि, कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि जो इतनी बड़ी प्रजा है जिनको हम गिन नहीं सकते, मैं उनको ले चलूं। जैसे दाऊद तेरी विधियों पे बना रहा, वैसे मुझे इतनी शक्ति दे परमेश्वर कि मैं भी तेरी विधियों पे बना रहूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने किस तरह से खुश होकर सुलेमान को बुद्धि प्रदान की। 10वें पद में लिखा है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, परमेश्वर ने इसको मांगने से ज्यादा दिया है। हालेलुया। मैं आगे का जो वर्ष पढ़ने जा रही हूँ, परमेश्वर ने इसके मांगने से पहले ज्यादा दिया है। लिखा है 12वें पद में से मैं पढ़ूंगी, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कभी कोई होगा, कि जो कुछ तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न ठहरेगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कितना भला है, परमेश्वर कितना महान है। फिर परमेश्वर हमारे हर एक बातों को जानता है। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले वो जानता है कि हमें किस किस चीजों की जरूरत है। सुलेमान ने बस एक बात मांगी थी, पता है, वो है समझ, विवेक, बुद्धि, कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं इन सारे प्रजा के लोगों को चला सकूं, उनका सही से न्याय कर सकूं, किसी को ऐसा फील ना हो कि मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ। मैं बताऊं कि उसने परमेश्वर के काम को करने के लिए बुद्धि मांगी थी। परमेश्वर ने उसको, सुलेमान को मांगने से ज्यादा मिला। उसको प्रतिष्ठित किया, उसको धन दिया, उसको दौलत दिया, उसको ऐसा राजा बनाया, ना उसके जैसा पहले कोई था और ना उसके बाद कोई हुआ। हमारा परमेश्वर इतना महान है जिसकी हम और आप उपासना करते हैं, जिससे हम और आप प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। और यकीन जाने, जो आप प्रार्थना में मांगते हैं परमेश्वर उससे बढ़कर देता है। हालेलुया। इसलिए जब आप और हम प्रार्थना करें, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, जितने लोग आप बिलीवर्स हैं, जितने लोग आप परेशान रहते हैं, जितने लोग आप खूब दुआ कर रहे हैं, शायद से आपकी दुआ नहीं सुनी जा रही, परमेश्वर आपके एक एक दुआओं को सुनता है। लेकिन मैंने कल के सेशन में बताया था कि परमेश्वर ने एक समय निर्धारित किया है, एक समय ठहराया है कि उस उचित समय पे, उस ठीक समय पे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे सके। हालेलुया। वो परमेश्वर, जो परमेश्वर ने टाइम फिक्स किया है, वही परमेश्वर अपने अकॉर्डिंग आपके प्रार्थनाओं को सुनेगा और उसका जवाब देगा। हालेलुया। सो विश्वास रखें और विश्वास की प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना करें। अब जब विश्वास से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको सारी चीजें देगा। हालेलुया। सारी बातों को पूरा करेगा। दाऊद इस बात को कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। अगर आपके घर में कुछ नहीं है, नथिंग, ना जॉब, ना कुछ भी नहीं है, फिर भी आप वचनों के द्वारा क्लेम करें, वचनों के द्वारा बोले, वचनों से बोले कि नहीं परमेश्वर तेरा वचन ऐसा कहता है, तेरा वचन हमें हमसे वादा किया है। और जब आप वचनों से बोलते हैं, आप जो विश्वास की प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर की बरकत और आशीष अपने जीवन में देखने पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए हर एक जरूरतों को पूरा किया है। जिन्होंने भी परमेश्वर को अपना आधार बनाया है। हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर को आधार बनाइए कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे। और वो परमेश्वर
जब आप परमेश्वर को अपने जीवन का बेस बनाएंगे, यकीन जाने आपका बेस कभी भी कमजोर नहीं होगा। वो परमेश्वर आपको दिन प्रतिदिन उठाता जाएगा। वो परमेश्वर आपके एक एक फील्ड में, एक एक क्षेत्र में आपको पहले रखेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर के लोगों से, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पूछ नहीं वरन सर बनाए जाओगे। हालेलुया। तो मसीह के लोग जितने भी हैं, आप परमेश्वर में पूछ नहीं है, आप सर हैं। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे उठाएगा, लेकिन एक काम करने की जरूरत है कि आपको दुआ करने की जरूरत है। बाइबल बताती है क्योंकि उनको नहीं मिलता है जो मांगते ही नहीं। हमें जरूरत है कि मांगते रहें, जब तक हमें मिले नहीं तब तक हम दुआ करते रहें, तब तक मांगते रहें कि परमेश्वर हमें हर एक जरूरतों को पूरा करे। हालेलुया। सो बहुत जरूरत है कि अपने जीवन में दुआ करें, प्रार्थना करें। और मैं आपको यही वचन मैं फिर से दोबारा बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने किस प्रकार से सुलेमान को फिर से उसने बोला कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। जब दूसरा इतिहास पहला अध्याय और मैं 6 पद से पढ़ूंगी कि परमेश्वर ने फिर से बातें करी। अगर हम दुआ करते जाते हैं, किसी बात के लिए दुआ करते जाते हैं और स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, हमारे दिमाग में डाउट होने लगता है कि शायद से हमारी प्रार्थना अब पूरी नहीं हो रही है। लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है, बार बार याद दिलाता है, जैसे सुलेमान को परमेश्वर ने याद दिलाया। मैं इसको जल्दी जल्दी से पढ़ूंगी। लिखा, सुलेमान ने वहां उस पीतल की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। उसी रात परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूंगा। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे दाऊद को दिया था वह पूरा हो। तूने जो मुझसे ऐसी प्रजा का राजा बनाया, तो जो भूमि की धूल के किनकों के बहुत से समान है। हालेलुया। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई है, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगा और न ऐश्वर्य और न अपने बैरियों का प्राण और न अपने दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हालेलुया। मेरे बताने का मतलब ये है कि परमेश्वर जो वादा करता है, परमेश्वर जो हमसे और आपसे वादा करता है कि वो आपको बहुत बढ़ाएगा, परमेश्वर के वादे हमेशा सच्चा होता है। सुलेमान प्रार्थना करता गया, जब भेंट चढ़ाने गया है, जब भेंट चढ़ाने गया है, तब उसने दुआएं करी है और परमेश्वर ने उसे याद किया है और उसने बोला है कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना हूँ और जो तू मांग रहा है मैं उसे देता हूँ। मैं आपको बताऊँ, जब हम और आप जब परमेश्वर के समीप जाए, चाहे आप सुबह में जाते हैं, चाहे दोपहर में जाते हैं, चाहे रात में जाते हैं, जब आप परमेश्वर से दुआ करते हैं, वो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। वो परमेश्वर आपसे बोलेगा कि मैंने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है, मैं तुझे ये करूंगा, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे इतना बढ़ाऊंगा। लेकिन एक काम करने की जरूरत है, पता है क्या? कि जैसे मूसा, जैसे यहोशू और जैसे दाऊद, जैसे सुलेमान यहोवा की विधियों पे बने रहे, यहोवा की विधियों पे बने रहे, तब परमेश्वर उन्हें बढ़ाता गया। आप और हम जब परमेश्वर की व्यवस्था पे बने रहेंगे तो वो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे उठाएगा। आप परमेश्वर से दुआ करते रहे। आपको पता है कि एक राजा था और वो किस तरह से जहां कहीं पे भी जाता था वो युद्ध जीत के आता था और पूरे इज़राइल में उसका बड़ा नाम था कि इसके समान कोई राजा नहीं है। वहां का जो सेनापति था, जो युद्ध करने के लिए जाता था,
उसका राजा वहां का देख के बहुत खुश होता था, लेकिन पता है वो हर एक चीजों में अपनी फील्ड में बहुत ही प्रभावशाली था, सुरवीर था, योद्धा था, और वो जहाँ कहीं युद्ध लड़ने जाता था वो जीत के आता था। लेकिन पता है उसके अंदर एक बात की घटी थी जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा प्रभाव कम हो पा रहा था उसकी लाइफ में। पता है वो कौन था? वो है नामान। लेकिन पता है जब वहीं पे परमेश्वर ने जब उसने आज्ञा मानी और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया, तब वो पता है पूरी तरीके से प्रभावशाली हुआ है। हमारे और आपके जीवन में जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पे बने रहते हैं, अगर हमारे और आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें होंगी जो परमेश्वर के खिलाफ होंगी, जो परमेश्वर पसंद नहीं करेगा उस चीज को, लेकिन जब आप और हम आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें और आपको अपने काबिल बनाएगा और प्रभावशाली भी बनाएगा। हालेलुया। सो बहुत जरूरत है कि अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर की सिताइश करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कुछ ड्रीम्स होगा, कुछ चीजें होगा जो आप उसे पूरा करना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर उसके जीवन में काम ना करे। इसलिए अपने जीवन के एक एक क्षेत्र में, एक एक फील्ड में परमेश्वर को अलाउ करें, परमेश्वर को बुलाएं, परमेश्वर से दुआ करें। और जब आप परमेश्वर से दुआ करेंगे तो वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपके एक एक क्षेत्रों में मदद करेगा, आपको बढ़ने के लिए मदद करेगा, आपको जहाँ पे जाना है वहां पे चलने के लिए मदद करेगा, क्योंकि आप उससे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। बाइबल बताती है, यूहन्ना में लिखा हुआ है कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम चाहो वो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जब हम और आप परमेश्वर के व्यवस्था पे बने रहते हैं, जैसे एक डालियां अगर पेड़ में जब तक बनी होती है तभी तक वो हरी भरी रहती है, तभी तक उसमें एक एनर्जी मिल पाती है। लेकिन जैसे ही उस डाली को पेड़ से अलग किया जाए वो सूख जाती है और वो कुछ नहीं कर सकती इसके सिवा कि वो आग में डाली जाए। वैसे हमारा और आपका जीवन परमेश्वर में है। अगर हम और आप जब तक परमेश्वर में बने रहेंगे, परमेश्वर आपको हरा भरा करता रहेगा, परमेश्वर आपको एनर्जी देता रहेगा, परमेश्वर आपको हर एक चीजें प्रोवाइड करता रहेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं अब बहुत हो गया दुआ करना, अब बहुत हो गया विश्वास करना, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ या बहुत थक चुका हूँ, अब मुझे चर्च जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताऊं, जैसे ही परमेश्वर से अलग होने की बात करते हैं या अलग होते हैं, जैसे ही हम एक स्पिरिचुअल लाइफ से अलग होते हैं, शैतान हमारे जीवन में वैसे ही काम करता है, हमारे जीवन को सुखा देता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो जो कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए होगा। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे भाई बहन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आप प्रभु में बने रहें, प्रभु में बने रहें। जब आप प्रभु में बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको हर एक चीजें देगा, ना कि धन, ना कि बुद्धि, ना कि समझ, एवरीथिंग जो आपको चाहिए परमेश्वर आपको सब चीजें देगा, आपको सम्मान भी दिलाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ होगा। और जब वो परमेश्वर आपके साथ चलेगा, वो परमेश्वर आपके जीवन से हर एक समस्याओं को हटाता जाएगा, आने वाली हर एक विपत्तियों को वो आपके जीवन से, आपके परिवार से रोक देगा। क्योंकि पता है, क्योंकि वो आपका जीवन और आपका परिवार उसकी निगरानी में चला जाएगा। और वो परमेश्वर हमारा रखवाला है और वो परमेश्वर हर पल हमारी और आपकी मदद करता रहेगा। लेकिन ये तब होगा जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर से दुआ करते रहेंगे, जब आप परमेश्वर को याद करते रहेंगे, जब आप परमेश्वर की व्यवस्था पे चलते रहेंगे। कोई जन भी, जितने लोग भी हैं, आप जब तक परमेश्वर में बने रहेंगे वो परमेश्वर आपको बढ़ाता रहेगा। सो बहुत जरूरत है इन दिनों में कि हम और आप परमेश्वर में बने रहें और एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग का कारण ठहरे, एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे को ब्लेस करें, अपने घराने के लिए दुआ करें।
बिलीवर्स नहीं है, जो विश्वास नहीं करते हैं, उनके लिए दुआ करें। पता है बाइबल बताती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। जब आप दुआ करते हैं, प्रभु में अपने हाथों को फैला के दुआ करते हैं, वो परमेश्वर दुआ का रिजल्ट आपके जीवन में उंडेल देता है और वही हमारे जीवन की गवाही होती है। हालेलुया। सब प्रभु में बने